से ही कुछ सबसेट्स जो है बेसिकली इसमें से उठाए हैं। तो देन द कलेक्शन कैपिटल यू, तो ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है is said to satisfy the finite intersection property if every finite subcollection of U has non-empty intersection, that is for any finite subset omega 1 of omega, intersection beta belongs to omega 1, U beta जो है ये empty set के बराबर आता है। इससे मुराद ये थी, ये मतलब नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इससे मुराद ये थी कि अगर ये जो आप कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जो आप लेते हैं, अगर इसमें ये खासियत हो कि इस कलेक्शन के अंदर से जब भी कोई फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स उठाए जाएं तो आंसर हमेशा आपके पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन में आए। तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं कि ये कलेक्शन जो है ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। और फिर हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की शक्ल में कॉम्पैक्टनेस का एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, और हमने रिजल्ट में देखा था कि कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस X जो है वो कॉम्पैक्ट होती है इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट collection for example if and only if every collection C alpha belongs to omega of closed set in X which satisfies the finite intersection property itself has non-empty intersection। तो ये रिजल्ट भी आप लोग लिख लेंगे, ये मैंने मेरा ख्याल है कि आपको ऑलरेडी लिखवाया भी हुआ है। और इस रिजल्ट का मैसेज ये है कि इफ एंड ओनली की कंडीशन, लिहाजा पहली बात से हम अगली बात कर सकते हैं और अगली बात से हम पिछली बात भी कर सकते हैं। यानी टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होगी कब? सिर्फ और सिर्फ तब कि जो भी आप कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स लें, यानी अब आपने जो कलेक्शन उठाई है ना जिसके ऊपर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली को इम्पोज कर रहे हैं, अब वो क्लोज्ड सेट्स की जो है वो कलेक्शन है, वो कोई आम सेट नहीं है बल्कि वो क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स हैं। और ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, और मजीद ये कि इनकी जो सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी अगर आपस में इंटरसेक्शन ली जाए तो उसका आंसर भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ये जो इटसेल्फ एज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है इसका ये मतलब है। तो ये कॉम्पैक्टनेस का क्राइटेरिया है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की शक्ल में। ये रिजल्ट आपको जो है वो लाजमी तौर पर याद होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको रियल नंबर्स में से जो है इधर से करवाना चाह रहा हूँ। आप फर्ज कर लें जी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में एग्जांपल, अब R जो सेट ऑफ द रियल नंबर्स है वो अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी अगर R कॉम्पैक्ट नहीं है तो जाहिर बात है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जो भी क्लोज्ड बेसिकली सबसेट्स ऑफ R की जो लेंगे कलेक्शन और उसको वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, तो ऐसी सूरत हाल में आप ये डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका इटसेल्फ जो है वो एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। वैसे तो हमें नॉन एम्प्टी चाहिए ना, लेकिन चूंकि R अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी कॉम्पैक्ट नहीं है तो लिहाजा उसका इटसेल्फ अपने आप के साथ जो है वो एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। इसमें आप R टा को यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें, लेट R टा R be the usual topological space। तो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के तौर पे आपने R टा को जो है वो ले लिया है, और अब जाहिर है आप लोग जानते हैं कि अब टा R के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो या तो ओपन इंटरवल है या फिर जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं वो इसमें। और इन जनरली हम कहते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो R के उन सबसेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है जो कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब आप लोग जानते हैं कि फिर इसमें अगर मैं क्लोज्ड सेट लूंगा इसमें रियल लाइन के ऊपर, तो वो हमारे क्लोज्ड सेट्स जो हैं वो इनफैक्ट क्लोज्ड इंटरवल्स की फॉर्म में है। फिर वो क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तो मैं दोनों क्लोज्ड इंटरवल के दोनों सिरे अगर मैं फाइनाइट लूं तो वो इस तरह से बनेंगे, जैसे ए भी कोई फाइनाइट रियल नंबर है, बी भी कोई फाइनाइट रियल नंबर है, तो ए बी क्लोज्ड इंटरवल को हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि 2 से 3 क्लोज्ड इंटरवल इस तरीके से। अच्छा, जब मैं इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल की बात करूंगा,
तो इनफैक्ट उसको फिर इस तरीके से आप लेंगे, यानी अब वो जिस तरफ से इन्फिनिटी है, मिसाल के तौर पे माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो 1 की तरफ से अगर क्लोज्ड हो और इन्फिनिटी की तरफ से ओपन हो, तो फिर भी ये इनफैक्ट हमारे पास जो है वो क्लोज्ड सेट ही है रियल नंबर्स में। उसकी रीजन ये है कि इसका अगर हम इसको ए कह लें, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट बनता है ना हमारे पास, वो इनफैक्ट बनता है 1 से इन्फिनिटी। तो ऑफ कोर्स ये तो ओपन है, तो इनफैक्ट ये हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल ही हम इसको काउंट करेंगे। इन्फिनिटी की तरफ से हमेशा हम ओपन जो है वो रखेंगे इंटरवल को, क्योंकि ये जस्ट एक सिंबल है और ये डिनोट करती है कि ये नेगेटिव साइड में जो है वो हमारा नंबर इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं आगे जा रहा है। इसमें सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अगर हम क्लोज सेट्स की बात करते हैं रियल लाइन में, तो अगर क्लोज इंटरवल फाइनाइट केस में तो ऐसे ही होंगे, लेकिन अगर इनफाइनाइट केस को अगर आप डिस्कस करेंगे, तो फिर इनफैक्ट इन्फिनिटी की तरफ से वो ओपन होंगे और दूसरी तरफ से वो जो है वो क्लोज होगा आपके पास। मैं अब बेसिकली आपको यहाँ से जो चीज शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की इनफैक्ट यहाँ पे एग्जांपल देना चाह रहा हूँ रियल लाइन के। तो आप बीटा एक कलेक्शन जो है वो ले लें, चले मैं सी उसको जो है वो कह देता हूँ। सी मेरी कलेक्शन है, ये क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स की। तो और मैं दिखाऊंगा कि वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, लेकिन क्योंकि उसका सेल्फ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो लिहाजा इस केस में आप कहेंगे जी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। इसके अंदर मैं जो एलिमेंट्स दे रहा हूँ, इसमें माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड इंटरवल। अब ये सारे क्लोज सबसेट्स हैं आर के अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि सबके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो ओपन है। और माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर नेक्स्ट वन जो है ये माइनस इन्फिनिटी से -1, और अगला जो है ये हो जाएगा जी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स ये जो है वो हमारे पास कलेक्शन है क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ आर की। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा है ना कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस तब कॉम्पैक्ट होगी इफ एंड ओनली कि जो भी आप उसके अंदर से क्लोज्ड सेट्स की आप कलेक्शन को ही लें और वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो उसका सेल्फ इंटरसेक्शन यानी सारे एलिमेंट्स जो उसमें होंगे उनका आपस में इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये हमने कुछ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ आर की जो है वो ली है। तो अगर हम इन सब का जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्शन बेसिकली लेना चाह रहे हैं, तो इन जनरल इन सब में से जो सबसे छोटा जो इंटरवल होगा ना जी इनमें, वही आपका जो है वो है। या इन जनरल मैं अगर इसमें बात करूं, तो रियल लाइन के ऊपर अगर हम इसको जो है वो ड्रॉ करें, तो रियल लाइन पे हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट करें जी कि ये हमारा जो है वो 0 है और ये माइनस इन्फिनिटी है, और इस तरफ जो है ये हमारे प्लस का इन्फिनिटी है। और इस कलेक्शन का सबसे जो पहला मेंबर हमने जो लिया है ये माइनस इन्फिनिटी से, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और इधर आप देख लीजिए कि हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो पहला इसका है माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और इनफैक्ट अगला जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 है, माइनस इन्फिनिटी से -1, और इसी तरीके से अगला जो है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 है, यानी कि ये वाला। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इधर को बढ़ रहे हैं तो हमारे इंटरवल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो हमारे इंटरवल जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। इस एग्जांपल को मैं जनरलाइज करूंगा, ये मैंने पर्टिकुलर केस लिया है। तो इनफैक्ट अगर हम जनरली यूं कह लें कि सी को अगर हम जनरल ले लें, तो सी के अंदर हम ले लेते हैं जी सो ऑन। इसका पर्टिकुलर केस में जो है वो ले रहा हूँ। अब ये जो बीटा हमने दी है ये वाली, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि इसकी कोई सब कलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, यानी सी स्टेरिक अगर मैं ले लेता हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी से A1
इसमें मैंने ले लिया, और फिर आपने जो है वो नेक्स्ट इसमें ले लिया माइनस इन्फिनिटी से A2 क्लोज्ड इंटरवल, एंड सो ऑन चलते चलते माइनस इन्फिनिटी से AN। तो ये गोया कि आपने कोई फाइनाइट सब कलेक्शन जो है वो आपने ली है इस केस के अंदर ऊपर वाले सी की। तो अब अगर आप देखें, अब ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो इन सब का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा ना, यानी माइनस इन्फिनिटी A1 ये वाला इंटरसेक्शन विद माइनस इन्फिनिटी से A2 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन आगे चलते चलते एंड वाला जो है ये माइनस इन्फिनिटी से AN। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है ये माइनस इन्फिनिटी से B आएगा, ये वाला इंटरवल, और ये ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है। बी यहाँ पे क्या है, बी हमारे पास मिनिमम है। ये जो हमने इंटरवल्स के जो एंड पॉइंट्स है ना, ये वाले A1 A2 A3 अप टू AN, इनमें से जो सबसे छोटा है ना, ये A1 A2 एंड सो ऑन AN में जो सबसे छोटा है, हमने इन्हीं में से जो सबसे छोटा, फॉर एग्जांपल वो A2 ही था तो हम इसी को B कह देंगे। तो इनमें जो सबसे छोटा है उसका B कहें तो वो इंटरवल सब में कॉमन आएगा। मिसाल के तौर पे ये इसकी मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यही चार मैं इंटरवल ले लेता हूँ एज ए स्पेशल क्लास। अब देखें माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -2 इतना है, माइनस इन्फिनिटी से -1 इतना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 इतना है, और अगर माइनस इन्फिनिटी से जो है वो हम 0 और यहाँ पे प्लस का 1 आना है, तो ये यहाँ तक अगर हम चले जाएं तो इन चार में ऑफ कोर्स जो सबसे छोटा जिसका एंड पॉइंट होगा वो यही वाला है ना। इन चारों में से अगर ये और ये देखे जाए तो इनमें जिसका ये छोटे वाला है वो सब के बाकी तीनों के अंदर मौजूद है। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे भी यही काम किया। हमने कहा जिसमें ये एंड पॉइंट्स में से जो सबसे छोटा है आप वो चूज कर लें, और वही वाला इंटरवल इनमें से जो है वो सबके बाकियों के अंदर मौजूद होगा। तो दूसरे अल्फाज में हमने ये कहा कि जो हमारे पास इस तरह की जो कलेक्शन थी ये वाली, हमने इन जनरल उसमें से एक फाइनाइट कलेक्शन जो है वो ली है। तो आपने इसमें देखा कि ये जो सी स्टेरिक है, ये चूंकि इंटरसेक्शन इसका नॉन एम्प्टी आ गया है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सी जो है इट सेटिस्फाइज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। यानी आपका जो भी आप इसमें से जो है वो इनफैक्ट कोई भी आप फाइनाइट सेट लेंगे ना इसका, तो ऑफ कोर्स वो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स आप ये भी जो है उसमें ध्यान में रख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो आपके थे, ये वाले जो नंबर्स थे, ये वाले अगर हम टोटल सेट को देखें इसको, तो इसका तमाम का अगर आपस में हम इंटरसेक्शन जो है वो लेते हैं, तो ये हमारे पास इनफैक्ट एम्प्टी सेट जो है वो फिर बन जाएगा। तो लिहाजा बीटा का इटसेल्फ जो है वो एम्प्टी इंटरसेक्शन है, का हम जी ये वाले हैं इनका एम्प्टी इंटरसेक्शन है। तो रियल लाइन में हमने ये मिसाल देखी है कि हमें कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स ऐसे मिले हैं जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उनका सेल्फ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए था ना पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे जी कि लिहाजा रियल लाइन अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। हाँ ये हमने जरूर मेरा ख्याल है कल के लेक्चर में शायद ये बात डिस्कस की थी हमने कि आर अंडर द कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो कॉम्पैक्ट होती है, बल्कि उसमें हमने जनरल आइडिया किया था कि एक्स कोई सा इनफाइनाइट अगर सेट हो और टा जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो एक्स के ऊपर, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपका बेसिकली जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो लाजमी तौर पर कॉम्पैक्ट होगी। उसी का पर्टिकुलर केस फिर हमने सेट ऑफ द रियल नंबर्स को लिया था, ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट सेट था, और हमने फिर इसमें जो है वो देखा था कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के जरिए असर ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। इसी तरीके से कुछ मजीद हम रिजल्ट्स इसके टोपोलॉजी को है इसी चैप्टर के उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैं जिनको जो है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बुक का पेज नंबर 194 है, लेकिन आप लोग लिखते जाएं साथ साथ, मैं बोल के आपको लिखवाता हूँ।
तो आप लोग लिखते जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि लिखी हुई है तो मैंने जरा टाइम बचाने के लिए इसको हाईलाइट किया है कि आप जरा ध्यान के साथ इसको देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और साथ के साथ जो है वो हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। ये थ्योरम है जी 9.2.1, ये थ्योरम है। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये थ्योरम आपने लिखना है कि कंटिन्यूअस इमेज जो कॉम्पैक्ट स्पेस का होता है वो कॉम्पैक्ट ही होता है। मतलब इसका ये है कि अगर फर्ज करें जी कि हमारे पास दो कोई सी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, दूसरी वाई है, और एफ जो है आपका एक्स से वाई में, एफ जो है वो एक्स से वाई के अंदर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और साथ हमें ये बता दिया गया है कि एक्स जो है ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी एक्स जो है ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। इससे ये मुराद है कि एक्स के हर ओपन कवर के अंदर एक फाइनाइट सब कवर है। तो इस पूरी का इमेज जो इसका आएगा, ऑफ कोर्स वो वाई का सबसेट होगा। अगर जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा तो ये सारा वाई ही एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, अदरवाइज इस पूरी का इमेज इसके अंदर कोई ये वाला होगा। तो इस थ्योरम का मैसेज ये है कि अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये भी कॉम्पैक्ट होगा। ये इसका मैसेज है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये कॉम्पैक्ट होगा, यानी अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो एफ ऑफ एक्स जो है ये कॉम्पैक्ट होगा। शर्त ये है कि एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर जरूरी नहीं कि अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो एफ ऑफ एक्स भी कॉम्पैक्ट हो, फिर ये जरूरी नहीं। तो ये रिजल्ट आप इसको बताया है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई में, तो फिर अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो एफ ऑफ एक्स भी कॉम्पैक्ट होगा। अब जाहिर है जो होम्योमॉर्फिज्म जो होता है उसमें एफ जो है वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो हम इसी को जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये क्रॉलरी है 9.2.1 क्रॉलरी है। आप लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, द होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कि अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट है और स्मॉल एफ जो है वो होम्योमॉर्फिज्म है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस था तो फर्ज कर लें कि मैं इसको ले लेता हूँ होम्योमॉर्फिज्म। तो अगर x जो है वो कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो f ऑफ x भी कॉम्पैक्ट होगी। और ऑफ कोर्स इसमें रीजन जो है वो f के कंटिन्यूअस होने वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसी को हमने इस्तेमाल किया है वंस अगेन, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म जो होती है वो बेसिकली आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि कॉम्पैक्टनेस जो है वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। कॉम्पैक्टनेस जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सी दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस आप ले लेते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस आपने x ली, एक आपने टोपोलॉजिकल स्पेस y ली, अगर वो दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक हैं, यानी x से y में हमें एक फंक्शन ऐसा f मिल जाता है जो बाइजेक्टिव भी है, कंटिन्यूअस भी है, वो ओपन भी है, तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं ना कि x जो है वो होम्योमॉर्फिक टू y है। तो अगर ये कॉम्पैक्ट होगी तो उसके जो होम्योमॉर्फिक स्पेस होगी श्योरली वो भी कॉम्पैक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्टनेस जो है वो शेयर होती है तमाम ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो कि आपस में एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो कि आपके श्योरली आपके जहन में उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो क्या है? एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाउस्ड स्पेस इज क्लोज्ड। इसमें हमें एक्चुअली ये बताया गया है कि अगर x हमारी कोई सी भी जो है वो कॉम्पैक्ट जो है वो हाउस्ड और स्पेस है, अगर x हमारी x सिंपली हाउस्ड और स्पेस है तो उसके अंदर जो जो भी सबसेट कॉम्पैक्ट होगा वो लाजमी तौर पर क्लोज्ड होगा। यानी अगर हम इसको रिजल्ट को अगर हम इस रिजल्ट को जो है वो देखें तो स्टेटमेंट में आपने ये नोट किया है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउस्ड और स्पेस इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि फर्ज कर लें जी कि x आपके पास जो है ये कोई सी हाउस्ड और स्पेस है,
और हाउसडॉर्फ स्पेस को आप जानते हैं कि ये ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है कि जिसमें आप कोई से दो पॉइंट जो है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लें और दोनों डिसजॉइंट हों, तो दोनों के लिए आपको इन दैट पर्टिकुलर केस दो ऐसे ओपन सेट्स कैपिटल यू और कैपिटल वी आपको ऐसे मिल जाएंगे। यू स्मॉल एक्स को कंटेन करेगा, वी जो है वो स्मॉल वाई को कंटेन करेगा, और यू इंटरसेक्शन वी जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट के बराबर होगा। तो इसका मैसेज ये है कि अगर एक्स हाउसडॉर्फ स्पेस हो तो इसके अंदर कोई भी आप सबसेट ए लें और वो सबसेट क्या हो, अगर वो सबसेट कॉम्पैक्ट है तो लाजमी तौर पर वो क्लोज्ड भी होगा। ये बात इसका मैसेज है कि हर कॉम्पैक्ट सबसेट जो होता है हाउसडॉर्फ स्पेस का वो क्लोज्ड भी होता है, उसके लिए क्लोज्ड होना शर्त है। नेक्स्ट, ये एक रिजल्ट जो है ये भी आप जहन में रखें कि लेट कैपिटल एक्स बी अ हाउसडॉर्फ स्पेस। ये T2 स्पेस है आपके पास कैपिटल एक्स, और सी क्या है जी, कैपिटल सी जो है वो एक कॉम्पैक्ट सबसेट है एक्स का, यानी हाउसडॉर्फ स्पेस का एक कॉम्पैक्ट सबसेट हमने उठा लिया। तो अभी पीछे हमने देखा था ना कि अगर हाउसडॉर्फ स्पेस है कोई भी सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड भी होगा, तो ऑफ कोर्स ये कैपिटल सी जो है तो ये क्लोज्ड भी होगा। एंड स्मॉल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स विच इज नॉट इन सी। तो सी जो है अब कॉम्पैक्ट सबसेट था एक्स का, मैंने आपको बताया कि ये क्लोज भी होगा पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग। और स्मॉल एक्स आपने कोई एक और जो है वो और एलिमेंट उठाया है आपने कैपिटल एक्स के अंदर से जो कि सी के बाहर है। then there are disjoint open sets ux and vx in capital X such that x belongs to ux and c is the subset of vx। इसकी अगर आप वेन डायग्राम फिगर देखें तो इसका ये है कि x हमारे पास कोई सी जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है और c जो है ये, इसको मैं सी कह रहा हूँ, ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट सबसेट है। अब चूंकि ये बेसिकली x जो है हमने कहा हुआ है कि ये हाउसडॉर्फ स्पेस है, तो इसका जो आपने कॉम्पैक्ट सबसेट उठाया है तो लाजमी तौर पर पिछले थ्योरम के मुताबिक ये सेट C जो है वो क्लोज भी होगा। अब ये थ्योरम क्या कहता है जी कि आप स्मॉल x एक एलिमेंट उठाएं बाहर में से, C के अलावा बाहर में से, फॉर एग्जांपल यहां से आप एक x उठा लें तो C में नहीं होना चाहिए, तो हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाएंगे ux और vx इस तरीके से कि इसको एक ओपन सेट ux कंटेन करेगा और c को जो है वो एक ओपन सेट vx कंटेन करेगा, और cx और vx जो है ये दोनों आपस में इनफैक्ट जो है वो डिसजॉइंट हो जाएंगे। ये रिजल्ट आप जहन में रखेंगे। फिगर इसकी जो है वो ये वाली आपके पास होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वैसे जी ये जो एक्स और सी वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो हमने रेगुलर स्पेस के लिए पढ़ी है ना, कि अगर हमारे पास हाँ, दो ऐसे, ये यानी कि रेगुलर स्पेस वाली डेफिनेशन है। तो सर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्स हाउसडॉर्फ हो और सी कॉम्पैक्ट हो तो एक्स रेगुलर हो जाएगी, हाँ जी, वही प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी ऐसे ही। सर। एग्जैक्टली, ये वही वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट थ्योरम है 9.2.6 थ्योरम है, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। और इसका मैसेज ये है कि अगर आपकी कोई सी जो है वो एक्स आपकी कॉम्पैक्ट अगर स्पेस है, इस केस के अंदर अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो ए कोई सा भी आपको सबसेट अगर एक्स का जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये बात आप जहन में रखेंगे कि अगर ए जो है ये क्लोज्ड सबसेट होगा तो फिर ये कॉम्पैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्पैक्ट सबसेट जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें जो क्लोज्ड सबसेट है ना वही कॉम्पैक्ट होंगे, यानी एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये रिजल्ट भी ऑफ कोर्स आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट वन है
ये करोलरी है, ये रिजल्ट आप ज़हन में रखेंगे। एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज इटसेल्फ कॉम्पैक्ट एंड हाउसडॉर्फ। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी क्लोज्ड सबसेट लेंगे एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस का जो कॉम्पैक्ट भी होगी और हाउसडॉर्फ भी होगा, तो वो क्लोज्ड सबसेट जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखेगा, यानी वो कॉम्पैक्टनेस और हाउसडॉर्फनेस दोनों जो है वो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है, एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस में दो प्रॉपर्टीज आपके पास इकट्ठी आ जाए, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो, उसमें एक तो कॉम्पैक्ट वाला आइडिया आ जाए और साथ में उसके जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस वाला भी आइडिया आ जाए, यानी कि वो T2 भी हो और मजीद ये है कि वो कॉम्पैक्ट भी हो। तो ऐसे केस में अगर जिस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, कॉम्पैक्टनेस वाली भी हाउसडॉर्फ वाली भी, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास क्या होगी, वो नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। ये दोनों बातें आप ज़हन में रखें। तो ये कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर कॉम्पैक्ट भी है और हाउसडॉर्फ भी है तो फिर वो नॉर्मल भी है। नेक्स्ट है एनी कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव फंक्शन। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है कॉम्पैक्टनेस के साथ। मैसेज इसका क्या है, एनी कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट स्पेस X टू ए हाउसडॉर्फ स्पेस Y इज नेसेसरीली ए होमियोमॉर्फिज्म। यानी आपका कोई भी अगर कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव फंक्शन आप जो डिफाइन करते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस X से हाउसडॉर्फ स्पेस Y में, तो वो लाजमी तौर पर होमियोमॉर्फिज्म होगा। यानी अगर हम इसको याद रखने के लिए इसकी एरो डायग्राम एक बनाना चाहें, अगर X जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये हमारे पास कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हो और F जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यानी वो किसी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस से आप डिफाइन करते हैं एक हाउसडॉर्फ स्पेस के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में और F के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि F जो है वो कंटिन्यूअस भी है और F जो है वो बाइजेक्टिव भी है। तो इन दैट केस ये लाजमी तौर पर ये जो F है ये क्या हो जाएगा, होमियोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अच्छा, इसको जरा अगर आप क्रिटिकली इसकी स्टेटमेंट को जरा देखें तो होमियोमॉर्फिज्म की तीन शराइत होती हैं। होमियोमॉर्फिज्म की पहली शर्त ये होती है कि F बाइजेक्टिव हो, दूसरी शर्त ये होती है कि F जो है वो कंटिन्यूअस हो, और तीसरी शर्त ये होती है कि F जो है वो ओपन हो, या हम यूं कह लेते हैं कि F इनवर्स जो है वो कंटिन्यूअस हो। अब यहाँ पे ये पहली दो शराइत तो शुरू में ही दे दी गई कि एनी कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव फंक्शन। अब शर्त सिर्फ एक बाकी रह गई है, वो ये है कि F इनवर्स की कंटिन्यूटी की, या F के ओपन होने की, या F के क्लोज होने की। ये तीनों बातें एक ही हैं, F इनवर्स कंटिन्यूअस है, F ओपन है या F क्लोज है, ये तीनों बातें एक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो शराइत ऊपर ही पूरी हो गई। अब अगर X कॉम्पैक्ट है और Y जो है वो हाउसडॉर्फ है, तो ऐसी सूरत हाल में ये नेसेसरीली होमियोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है कि फिर जो एक कंडीशन रह गई थी F इनवर्स की कंटिन्यूटी की, वो पूरी हो जाएगी। कब, अगर X आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस हो यानी डोमेन कॉम्पैक्ट हो और को डोमेन जो है वो आपकी हाउसडॉर्फ हो, तो F की कंटिन्यूटी वाली की कंटिन्यूटी वाली शर्त पूरी हो जाएगी और ये होम कर जाएगी। ये स्पेसिफिकली हमें बताता है कि जो Rn के कॉम्पैक्ट सबसेट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। इसमें रियल लाइन की बात भी आ जाएगी, R2 की बात भी आ जाएगी, यानी R क्रॉस R की, इसमें R3 की बात भी आ जाएगी, और ऐसी n की जो मर्जी वैल्यू आप जो है वो R के ऊपर लगाते जाएं, तो ज़ाहिर है रियल नंबर्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की बात जो है वो दी जाएगी इस केस के अंदर। तो इस थ्योरम का मैसेज ये है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ Rn के Rn का आप जो भी कॉम्पैक्ट सबसेट उठाएंगे तो वो क्लोज्ड भी होगा और वो बाउंडेड भी होगा। तो दोनों शराइत जो है वो उसके अंदर होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है वो ये बनती है कि अगर जो है वो हम एक ऐसा सबसेट उठाएं रियल लाइन का या Rn का जो क्लोज या बाउंडेड नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये शर्त है
कि Rn का हर कॉम्पैक्ट सबसेट जो है वो क्लोज्ड भी होगा और वो बाउंडेड भी होगा। तो फिर जाहिर बात है कि रियल लाइन के चूंकि क्लोज्ड सेट्स जो हैं वो क्लोज्ड इंटरवल्स की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ से हमने ये नतीजा फिर जो है वो ड्रॉ किया है कि रियल लाइन के जो क्लोज सेट, वैसे तो रियल लाइन के क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं और कोई फाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं, तो इन दैट केस अगर वो बाउंडेड है तो फिर ही वो कॉम्पैक्ट है और क्लोज भी साथ में। तो ये रिजल्ट आप ज़हन में रखेंगे। और ये आखिरी जो रिजल्ट है ये सिंपल कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस का है। स्टेटमेंट इसकी ये है, a continuous real valued function defined on a compact space is bounded and attains its bounds। यानी अगर कोई भी आप कंटिन्यूअस और रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑन ए कॉम्पैक्ट स्पेस जिसकी डोमेन कॉम्पैक्ट है, यानी x से y में फॉर एग्जांपल, इसका मैसेज ये है कि फॉर एग्जांपल x से y में आप कोई सा फंक्शन दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान डिफाइन करते हैं और ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और मजीद ये है कि ये रियल वैल्यूड है, और अगर x यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर कॉम्पैक्ट है, डोमेन अगर कॉम्पैक्ट है और फंक्शन रियल और कंटिन्यूअस है इस केस के अंदर, तो अपनी डोमेन के अंदर f अपनी बॉन्ड्स को अटेन करेगा, यानी इसका अपर बॉन्ड भी इसी सेट के अंदर इमेजेस में आएगा और लोअर बॉन्ड भी आएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस अचीव करेगा। अजान होने पे मैं आपको करवाता हूँ। जी, तो इसका आखिरी थ्योरम मैं आपको बच्चों करवा रहा था। इसमें हमने ये देखा था कि अगर जो है एक कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हैं कि जिसकी डोमेन कॉम्पैक्ट सेट है, कोडोमेन के बारे में कोई कंडीशन नहीं, तो इनफैक्ट अपनी डोमेन के अंदर f की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दोनों जो है वो ये अटेन करेगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अटेन ये कर जाएगा अपनी डोमेन के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ तभी बाउंड जो है वो पॉसिबल है अगर डोमेन कॉम्पैक्ट सेट है और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो फिर ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज अपनी अचीव करेगा पर्टिकुलर केस के अंदर। इसमें जो अक्सर औकात में आपको इसमें बताता होता हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस की प्रॉपर्टीज के बारे में कि वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है कि नहीं, या वो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो इसके बारे में कॉम्पैक्टनेस के बारे में हम देख लेते हैं कि कॉम्पैक्टनेस जो है is a compactness is a productive property। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल X और कैपिटल Y दो कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, तो जो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी X क्रॉस Y है वो भी कॉम्पैक्ट ही हो। दूसरी बात जो है वो इसमें ये है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्पैक्टनेस जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये भी ठीक है कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, ये भी ओके है, ये भी ओके। तो इससे कॉम्पैक्टनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में वो बेसिकली जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं अगर वो आपस में कॉम्पैक्ट हैं, मतलब एक होमियोमॉर्फिक है, दो अगर टोपोलॉजिकल स्पेसेस आपस में, अगर उनमें से एक कॉम्पैक्ट है तो लाजमी तौर पर दूसरी भी कॉम्पैक्ट ही होगी। अब बात आ जाए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का ये है कि वो इसमें सारे सबस्पेस होल्ड नहीं करती, हाँ ये क्लोज सबस्पेसेस के लिए होल्ड करती है, यानी ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करता है कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अब ये बात दुरुस्त है, मतलब अगर आपने जो सबस्पेस आपने जो उठाई है एक कॉम्पैक्ट स्पेस की, अगर वो क्लोज्ड नहीं है ना तो उसका कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है। इट मींस दैट कि कॉम्पैक्ट स्पेस की हर जो सब स्पेस वो नहीं होगी, हाँ अलबत्ता कॉम्पैक्ट स्पेस की वो सब स्पेसेस कॉम्पैक्ट होंगी जो कि उसकी क्लोज्ड सब स्पेसेस होंगी। क्लोज सब स्पेसेस में मैंने आपको बताया था कि अगर y x की सब स्पेस है
अगर y उसका क्लोज्ड सबसेट भी है तो ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि y जो है वो x की क्लोज्ड सबस्पेस है। और इसी तरीके से तो ये इसमें आपने देखा कि प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी है, कॉम्पैक्टनेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन हेरिडिटरी पार्शियल में है, यानी फुल नहीं। यानी हर सबस्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस की कॉम्पैक्ट नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्लोज्ड सबस्पेस जो कॉम्पैक्ट स्पेस की है वो ही कॉम्पैक्ट होगी। ये रिजल्ट्स आपने इसके बारे में जो है वो देखा। कॉम्पैक्टनेस को मुख्तलिफ तरीकों से आप डिफाइन करते हैं और हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन सी फिर आपस में जो है वो कॉम्पैक्ट है। So, in this section, we describe another type of compactness called countable compactness. Countable आप जानते हैं कि किसी सेट को आप countable तब बोलते हैं अगर वो फाइनाइट हो या फिर वो डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल से ये मुराद है कि वो हो तो इनफाइनाइट, लेकिन आप उस सेट के दरमियान और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करवा सकते हैं। और फर्दर आप काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस पहले आप डिफाइन कर लेंगे, तो देन आप इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस के साथ। यानी दो तरह की कॉम्पैक्टनेस आप पढ़ेंगे, काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस भी और सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस भी। और फिर आप जो है वो इसमें बोल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्पेसिस की। तो सबसे पहले हम बेसिकली डिफाइन करेंगे इसमें काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस को। तो गोया ये डेफिनेशन आपको जो है वो याद रखनी पड़ेगी काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस की। A topological space capital X is said to be countably compact. ये countably compact कहलाएगी if and only if every countable open cover, यानी countable open cover से क्या मुराद है? An open cover consisting of only a countable number of open subsets of X has a finite subcover. ऐसी सूरत हाल में वो हमारी जो है वो countably compact topological space कहलाती है। तो गोया काउंटेबली कॉम्पैक्ट में क्या है, वैसे कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है भला? हम कहते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जो है वो हमारी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है अगर हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर हमें मिल जाए। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी बदल गई। हमने कहा कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर, यानी हमने अब हर कवर नहीं लिया, हमने बल्कि कवर्स में से कुछ मखसूस कवर्स लिए हैं। वो कवर्स दिए हैं जो काउंटेबल हैं, यानी या तो वो फाइनाइट हैं, अगर इनफाइनाइट हैं तो फिर वो डीन्यूमरेबल है। और हर काउंटेबल कवर जो है वो क्या करे, फाइनाइट सब कवर कंटेन करे। अब आप ये ने एक तो ये डेफिनेशन याद रख ली। अब आप इस डेफिनेशन को लिंक करेंगे बेसिकली जो पीछे कॉम्पैक्टनेस आपने जो सिंपल कॉम्पैक्टनेस का आइडिया आपने पढ़ा। क्लियरली ये भी आप जरूर नोट करेंगे कि क्लियरली एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ये क्यों भला? इसका मतलब ये है कि जो आपकी बेसिकली जो हर कॉम्पैक्ट स्पेस है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट भी है। इनफैक्ट क्योंकि कॉम्पैक्टनेस एक ज्यादा बड़ा आइडिया है, उसमें हमने कहा है कि हर ओपन कवर के अंदर फाइनाइट सब कवर हो। तो यहाँ पे हमने कहा है सिर्फ हमने वो ओपन कवर्स लेने हैं जो काउंटेबली, जिनका आप यूं कह लें कि बेसिकली स्पेसिफिकली आप यूं कह लें कि जिनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद काउंटेबल है। तो जारी बात है कि ये जो काउंटेबली जो कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं ये फिर एक छोटी क्लास होगी ना, जो पीछे हमने कॉम्पैक्टनेस का आइडिया पढ़ा है ये उसके अंदर मौजूद हो। यानी अगर सारे ही आप कह लें जी के कॉम्पैक्ट हैं तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वो अगर हर ओपन कवर के अंदर फाइनाइट सब कवर है तो काउंटेबल के अंदर जो है वो होगा, तो वो कॉम्पैक्टनेस वाले आइडिया में तो वो ये बात ऑलरेडी दुरुस्त है। तो ये आप जरूर नोट करेंगे कि क्लियरली एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर काउंटेबली कॉम्पैक्ट को आप कॉम्पैक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं तो फिर ये थ्योरम आप दोबारा यहाँ पे भी स्टेट कर सकते हैं कि a space X is countably compact if and only if every countable collection of closed sets in X, कि आप जो भी countable collection लें closed sets in X की which satisfy the finite intersection property, और वो जो आपने countable collection of closed sets उठाई है वो finite intersection property को भी satisfy करते हैं, itself has non-empty intersection, तो इनका आपस में non-empty intersection हो। अब ये वाला जो थ्योरम आपको मैंने अभी जो कि यहाँ से बताया है
ये एग्जैक्टली वही थ्योरम है जो कि मैंने फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के लिए आपको ये बताया था, जो 9.1.2 थ्योरम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमने कहा था कि कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे हमने लिया था एवरी कलेक्शन सी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन एक्स। यहाँ पे हमने कोई सी भी कलेक्शन ली थी, हमने फिक्स नहीं किया था कि आपने काउंटेबल ही लेनी है। वहां पे हमने जो अभी हमने थ्योरम किया है उसमें हमने काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स लिए, और यहाँ पे हमने कहा था कि आप एवरी कलेक्शन को ले रहे हैं उस केस के अंदर। तो गोया कि ये जो है वो जनरल केस, वो इसका पर्टिकुलर केस आप कह सकते हैं। इसी थ्योरम को हमने पर्टिकुलर केस जो है वो किया है। ये वाला, तो ये थ्योरम एग्जैक्टली वही है, लेकिन काउंटेबली के लिए जो है वो हमने काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स लिए बस, उसमें एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। तो जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसका आपस में सारी कलेक्शन का भी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन-एम्प्टी होना चाहिए। सो ये भी आप लाजमी तौर पर जो है वो नोट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो थ्योरम है इसका मैसेज और स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। Let X be a topological space, then any infinite subset of X has a limit point if and only if every countably infinite subset of X has a limit point. ये हमने लिमिट पॉइंट के रिलेटेड एक रिजल्ट इस थ्योरम में एस्टैब्लिश किया है। याद रहे कि यहाँ पे एक्स पर सिर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस हमने कहा है, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये काउंटेबली कॉम्पैक्ट होनी चाहिए या कोई और शर्त इसमें होनी चाहिए, हमने कोई शर्त इसमें नहीं लगाई। हमने सिर्फ ये कहा है कि एक्स जो है वो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो एक्स अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स अगर हम उठाएं तो उसका कब लिमिट पॉइंट होगा, ये चेक करने के लिए हम वो इनफाइनाइट को छोड़ते हैं और हम क्या करते हैं जी, कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट इसके अंदर से उठाते हैं। यानी है वो भी इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट काउंटेबल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे हमने जो इनफाइनाइट सेट लिया है ये काउंटेबल है, बजाय थोड़ी सी छोटी हो गई है। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट के अंदर लिमिट पॉइंट ये अपने कंटेन करेंगे तो फिर लाजमी तौर पर ये कोई भी इनफाइनाइट सबसेट जो लेंगे उसके भी लिमिट पॉइंट होंगे एक्स के अंदर, यानी उसका भी लिमिट पॉइंट का जो सेट, जो ड्राइव सेट है वो फिर एम्प्टी नहीं आएगा। या दूसरे अल्फाज में आप यूं कह देते हैं कि अगर आपने ये चेक करना है कि कोई भी एक्स के अंदर इनफाइनाइट सबसेट आपने उठाया है, आप उसका डिराइव सेट चेक करना चाह रहे हैं कि वो एम्प्टी सेट है कि नहीं एडी, तो आप उसको छोड़ें। चूंकि इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ एक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्या करें कि उनमें से सिर्फ वो आप इनफाइनाइट सबसेट्स उठाएं जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, यानी जिनसे नेचुरल नंबर की तरफ बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी जो डी नंबरेबल है। अगर उनका लिमिट पॉइंट है तो फिर लाजमी तौर पर किसी भी इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर उनका डिराइव्ड सेट अगर नॉन एम्प्टी है तो फिर इनफाइनाइट सबसेट का डिराइव्ड सेट जो है वो फिर नॉन एम्प्टी होगा। ये जो मैंने रिजल्ट किया है ये किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर किसी सबसेट के लिए किया है। अब इसी तरह का रिजल्ट हम 9.3.2 थ्योरम के अंदर काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए स्पेसिफिकली हम जो है वो देते हैं। लेट X be a countably compact space. कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस कब काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस होती है कि अगर उसके हर काउंटेबल कवर के अंदर, हर काउंटेबल ओपन कवर के अंदर एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो अगर X काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस है तो देन एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज अ लिमिट पॉइंट इन X। इसका मतलब ये है कि कोई भी इनफाइनाइट सबसेट आप X का लेंगे तो उसका कोई ना कोई लाजमी तौर पर जो है वो लिमिट पॉइंट होगा X के अंदर। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप फर्स्ट करें किसी को, अगर मैं मैथमेटिकली किसी स्पेसिफिकली सेट के लिए लेके जो है वो आपके साथ बात करता हूँ, तो इसका मैसेज इस थ्योरम का ये है कि X अगर कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये हम बात कर रहे हैं काउंटेबली कॉम्पैक्ट की, यानी X अगर काउंटेबली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है और आप A जो है वो कोई सा इनफाइनाइट सबसेट उठा लेते हैं
x का, आपने कोई सा इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x जो है वो उठा लिया, तो इसका मैसेज ये है कि x अगर काउंटेबली कॉम्पैक्ट है, a अगर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x है, तो a का डिराइव्ड सेट जो है वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। यानी इसका मतलब ये है कि a के जो लिमिट पॉइंट्स हैं, कोई ना कोई जरूर हमें x के अंदर मिल जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ये कब है? जब हमारे पास x जो है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट है। ये इसका मैसेज है। इसके बाद हमारे पास ये वाली जो डेफिनेशन है, ये है पर्टिकुलरली इसका नेम है इस प्रॉपर्टी का बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी, जो ये वाली है। तो इसका नाम भी आपको जो है वो याद होना चाहिए। मैथमेटिशियंस के नेम पे इसका नेम है बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी। हम कब किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में ये आइडिया कर सकते हैं कि वो बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है? A space capital X is said to satisfy the Bolzano-Weierstrass property if and only if every infinite subset of X has a limit point in X. तो हम किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को कब जो है वो बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता हुआ कहते हैं कि आप उस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सा भी इनफाइनाइट सबसेट ले लें। ज़ाहिर है एक से ज़्यादा इनफाइनाइट सबसेट होंगे X के अंदर, तो आप जो भी इनफाइनाइट सबसेट लें, उसके लाज़मी तौर पर कोई ना कोई लिमिट पॉइंट X के अंदर होना चाहिए। यानी हर इनफाइनाइट सबसेट का जो डिराइव्ड सेट है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, आप यूँ कह सकते हैं। तो अभी हमने पीछे ये तो आप सिंपली अभी हमने जो काउंटेबली कॉम्पैक्ट है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश किया। हमने सिर्फ ये देखा है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कब कहेंगे कि वो बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करती है कि अगर उस टोपोलॉजिकल स्पेस का जो भी इनफाइनाइट सबसेट उठाया जाए, लाज़मी तौर पर वो कोई ना कोई लिमिट पॉइंट x के अंदर ज़रूर रखता हो, यानी उसका जो डिराइव्ड सेट है वो नॉन एम्प्टी हो। तो ये तो बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी पढ़ ली है आपने किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में पढ़ा है इस थ्योरम में, ये जो 9.2 थ्योरम है, यहाँ पे आपने ये देखा है कि अगर x काउंटेबली कॉम्पैक्ट है, तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन x। तो ये जो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन x है, ये इतनी सी बात को ही तो हम बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो काउंटेबली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, ये फिर बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे फिर ये क्रॉलरी, ये जो अभी मैंने आपके सामने शेयर की है, वो भी यहाँ पे भी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। Every countably compact space satisfy the Bolzano-Weierstrass property। तो ये फिर आप जो है वो ज़हन में रखेंगे और ये बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी, और ये कि हर काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस जो होगी वो बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई भी करेगी। एक तो ये भी आप जो है वो ज़हन में रखेंगे, और ये इसके रिलेटेड बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक एमसीक्यू जो है वो आया भी हुआ है किसी प्रीवियस पेपर के अंदर, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद है उसका, पर इसी की यही थ्योरम यूज़ करते हुए और यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये इससे एमसीक्यू बनाया गया था। अब यहाँ पे बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए और काउंटेबली कॉम्पैक्ट के दरमियान ताल्लुक बनाया गया है इस थ्योरम में। यानी ये हमें दिखाया गया है कि हम किसको काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से। तो इस थ्योरम में ये बताया गया है, फर्ज़ करें कि X एक T1 स्पेस है। यानी ये हमने प्री रिक्विजिट ले लिया कि T1 स्पेस वो X है ही है। T1 स्पेस है तो आप लोग जानते हैं कि आप जब भी कोई दो मुख्तलिफ पॉइंट लेंगे स्मॉल x और स्मॉल y, और स्मॉल x नॉट इक्वल टू जो है वो स्मॉल y के होगा, तो हमें दो ओपन सेट u और v ऐसे मिल जाएंगे कि u जो है वो स्मॉल x को कंटेन करेगा, स्मॉल y को कंटेन नहीं करेगा, और v जो है वो स्मॉल y को कंटेन करेगा, स्मॉल x को जो है वो कंटेन नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में उसको T1 स्पेस बोलेंगे। तो हमने कहा कि X T1 स्पेस है, then X is countably compact कब होगी and only X satisfy the Boltzmann-Strauss property। यानी अगर आपकी कोई भी T1 स्पेस है, अगर वो बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस काउंटेबली कॉम्पैक्ट भी होगी,
और इसका जो उलट है वो भी दुरुस्त है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो इनफैक्ट ये थ्योरम हमें जो है वो बोल्ज़ैनो-वेस्टरगार्ड प्रॉपर्टी की मदद से किसी भी T1 स्पेस के कॉम्पैक्ट होने के बारे में जो है वो बताता है। काउंटेबली कॉम्पैक्ट होने के बारे में जो है ये हमें इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस का लेकिन होपफुली मैं वो आपके साथ जो है वो कल को शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जितना काम आज हो गया है, आप इसको अच्छे तरीके से अगर नोट्स पर आके जो है वो याद रख लें, तो मेरा ख्याल है कि वो इनफ है आज के लिए। तो जितना भी काम हमने किया है, इसमें अगर कोई भी किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी आप फ़ील कर रहे हैं या कोई जो है वो टोपोलॉजी के क्वेश्चन आप इसमें से करना चाह रहे हैं, वो देन आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर से फेस हुए हैं, वो आप शेयर करते हैं मेरे साथ। कोई बच्चा अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, अगर क्लियर है तो तब भी बता दें, हम नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट का। जी बच्चों, कोई भी स्टूडेंट? वो सब क्लियर है। क्लियर? ये मैं एक्चुअली अगला भी करवा सकता था, तो लेकिन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा इसको मुकम्मल कर लें। जी, इनफ है सर। हाँ, इसको याद भी तो रखना है ना, समझ तो लिया जी, आपने, जी, लेकिन बिल्कुल। ज़ाहिर है हाँ जी। तो आप इसको याद रखें, तो फिर इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। जी। हाँ। मैं ज़रा 1 मिनट चार्जिंग पे लगा रहा हूँ मोबाइल को, तो आप ज़रा थोड़ा-सा वेट करें।